गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। GGIC सरोसा भरोसा विद्यालय, हुसैनाबाद, लखनऊ, चंपा देवी इंटर कॉलेज, राम जानकी। और भी कोई? यस सर। ठीक है। यस, आइए। सर्कल चल रहा है, कहा था कि जो चल रहा था उसी से रिवीजन शुरू करेंगे। सर्कल थ्योरम रिकॉल कर दी थी, और जब यस लास्ट सर। कर चुके थे तो उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं कुछ एक दो जरूरी सवालों को लेकर, और कुछ एक दो बहुत ही अच्छे सवालों को लेकर जो एग्जाम में बड़े अंकों में पूछे जाते हैं, उनको लेकर। ठीक है, तो आइए, एक सवाल हम लोग कर चुके थे, अब दूसरा सवाल ले रहे हैं। तो 9.3 एक सरल सा सवाल फिर उठा रहे हैं, जैसे कि चौथा सवाल। इन द फिगर 9.25 angle ABC given 69 degree and angle ACB is 31 degree, then find angle BDC। ठीक है, चलो देखो फिगर लेते हैं। यस सर। आइए, एंगल ABC इज 69 डिग्री, ABC, और ये ए BC में BC डायमीटर नहीं है, सेंटर से नहीं गया है, क्योंकि प्रॉब्लम में गिवन भी नहीं है और फिगर ये नहीं दिखा रहा है कि सर्कल का सेंटर कहीं मेंशन किया है, नहीं मेंशन किया है। और ABC को लेकर ट्रायंगल ABC में एंगल B जो बनाया है इन्होंने 69 डिग्री है। एंगल B इज 69 डिग्री। एंगल ACB इज 31 डिग्री। एंगल ACB यहां पर दिस वन इज 31 डिग्री, ये 31 डिग्री है। देन फाइंड एंगल BDC। तो एक थ्योरम हम लोग कर चुके हैं आसानी से, और उसमें सिखाया था कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। BC कॉर्ड ने, जीवा BC ने वृत्त को दो वृत्त खंडों में विभाजित कर दिया है, नीचे छोटा ऊपर बड़ा। सेम सेगमेंट में बने एंगल बराबर हुआ करते हैं, ये बात निश्चित है। तो ट्रायंगल ABC में हम क्या देखते हैं? इन ट्रायंगल ABC हम क्या देख पा रहे हैं? एंगल B और एंगल C जो यहां पर आ रहा है इंटीरियर पे, वो 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री। तो यहां एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है, वो कितना? 180। एंगल B पूरा था 69 डिग्री, एंगल A प्लस दिस 69 डिग्री, एंगल C is 31 डिग्री, is 180 डिग्री। 69, 170 और 300, एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना? 100 डिग्री। एंगल A आ गया कितना? 80 डिग्री। यहां पर हम 80 डिग्री नोट कर पा रहे हैं। एंगल A को हम आसानी से कहेंगे एंगल BAC इज 80 डिग्री। अब हम क्या देख पाते हैं? बट एंगल BDC and angle BAC, these two angles are in the same segment due to chord BC. These two angles are lying in the same segment. ये एक ही वृत्तखंड में स्थित हैं। क्यों? जीवा BC ने दो वृत्तखंड कर दिए, वृत्त के, एक नीचे और एक ऊपर। थ्योरम क्या कहती है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर हुआ करते हैं, बट एंगल BDC एंड एंगल BAC आर ऑन द सेम सेगमेंट। ठीक है, आर इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में बने हैं। ठीक है, सेम सेगमेंट ड्यू टू BC जीवा के कारण ये BDC और BAC
एक ही सेगमेंट में बनने वाले एंगल हैं। एंगल BAC एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल चुका है 80 डिग्री। देयरफॉर आसानी से कहेंगे कि एंगल BDC शुड बी इक्वल टू एंगल BAC, और एंगल BAC का मान निकाल चुके हैं, 80 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल 1 नंबर के लिए रहेंगे। जब 2 नंबर में आएंगे तब आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। जब आपका सवाल यही 1 नंबर में होगा तो इतना वृत्तांत लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। आप आसानी से गेस करेंगे कि ये 69 31, तो ये बचा 80। अब ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है, इसलिए 80 ये है तो 80 ये भी होगा। आप नीचे 80 वाले ऑप्शन पर निशान लगा देंगे। ठीक है, ऐसा हुआ। Yes, sir. अब फिर सवाल उठा रहे हैं, आइए एक और उठा रहे हैं 9.24 आकृति में सवाल नंबर 3। ठीक है, 9.3 का ये सवाल चौथा था। तो 1 नंबर के सवालों की और, ठीक है, ध्यान दिया तो यहीं पर तीसरा सवाल भी ला रहे हैं 9.3 का ही, और उसका फिगर हम बना रहे हैं। ठीक है, आकृति 9.24 में इन द फिगर 9.24 एंगल PQR इज 100 डिग्री। ठीक है, और वो देखते हैं, सर्कल बनाया, इसमें सेंटर इन्होंने मेंशन किया है, सेंटर मेंशन किया है और वो O है। ठीक है, लेकिन सेंटर से ये PR कॉर्ड सेंटर से नहीं है, उसके ऊपर से आई है ऐसे। ये कॉर्ड PQ है, आप उसे लिख लीजिए, PR है और Q ऊपर आया है, और वही कहा गया कि एंगल PQR 100 डिग्री है। एंगल PQR 100 डिग्री माना गया, एंगल PQR 100 डिग्री है। उसके बाद केंद्र O, PQR केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। एंगल OPR ज्ञात कीजिए, फाइंड एंगल OPR, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आते हैं, इन्होंने जोड़ कर रखा है O को P से और O को R से। ठीक है, ये भी किया है। तो आप Yes, देख sir. कि सवाल किस तरह से एंगल OPR पता करना है। एंगल OPR, तो ये बात निश्चित है कि ट्रायंगल OPR में ये दो भुजाएं OP और OR रेडियस हैं, इसलिए ट्रायंगल OPR में ये दो बराबर भुजाएं हुई, तो हम लिखेंगे OP in triangle OPR, we see that OP is equal to OR and both being radius of the circle given with center O. ठीक है, ये आ गया। अब फिर इसका अर्थ ये हुआ कि हम थ्योरम त्रिभुज से याद करेंगे क्या, कि दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण त्रिभुज में बराबर हुआ करते हैं। ये भुजाएं बराबर हैं तो हम आसानी से कहेंगे कि ये अगर एंगल 1 नाम लिख दें और ये नाम 2 दे दें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। ये जरूरत के लिए लिख लिया है। अब देखें क्या स्थिति बनी, ये देखा जाए। और ये 100 डिग्री है और यहां जो कोण बन रहा है ये अभी पता नहीं है। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा कि ये कोण कितना है, तब 1 और 2 पता हो जाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पहले हम ये वाला रिफ्लेक्स एंगल पता कर लें। ठीक है, रिफ्लेक्स POR यहां Yes, 100 sir. बना है, तो हम अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे हमने जोड़ दिया यहां पर PQR और इसको S कह दिया, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर जरूरत पड़ी, हो सकता है ना पड़े, क्योंकि इधर का हम एंगल अगर देख रहे हैं रिफ्लेक्स POR कितना होगा तो हमें ये पता चल जाएगा। और डिग्री मेजर वाली थ्योरम से
तो ये बना दिया है हमने, लेकिन हो सकता है इसकी जरूरत ना पड़े, पी एस और पी आर, ठीक है, कि चक्री चतुर्भुज की थ्योरम लगाएंगे, हो सकता है लगे, इसलिए जोड़ दिया, लेकिन आवश्यकता नहीं भी पड़ सकती है। जैसे रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर जब लेंगे तो वो तो पीछे बनेगा, तो डिग्री मेजर की थ्योरम क्या कहती है, दिस एंगल विल बी ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का 2 गुना होगा। तो सवाल जो 1 नंबर के चल रहे थे उनमें ये बेहतर हुआ, और 2 और 3 अंक की तरफ ये सवाल खिसक जा रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल से देखना पड़ेगा, पीछे वाले एंगल से, क्योंकि पीओ आर माइनर आर्क पर चला गया है, क्यू को लेकर छोटी आर्क पर चला गया है, बड़ी आर्क का एंगल यहां दिखेगा। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर जो बनेगा वो क्या है, 100 का 2 गुना, ट्वाइस ऑफ 100 डिग्री, ठीक है, क्योंकि थ्योरम कहती है कि केंद्र पर अंतरित किया गया कोण 2 गुना रहेगा उस कोण से जो उसी चाप ने बाकी बची परिधि पर बनाया है, ठीक है। तो बाकी बची परिधि पर अगर हम ये रिफ्लेक्स एंगल इधर ले रहे हैं, मेजर आर्क अगर पी आर ने केंद्र पर कोण बनाया है ये वाला रिफ्लेक्स एंगल, तो उसका दूसरा कोण दूसरे भाग में पड़ेगा और वो पी क्यू आर को लेकर आएगा, वो 100 डिग्री है। तो रिफ्लेक्स पी ओ आर यहां पर 200 डिग्री बन गया, ठीक है, रिफ्लेक्स पी ओ आर 200 डिग्री बन गया। जब ये 200 डिग्री बन गया तो ये क्या बन गया, 160 डिग्री, क्यों, एंगल पी ओ आर प्लस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर आप ध्यान रखते हैं कि 360 डिग्री होता है, इसलिए क्या सर, हुआ, रिफ्लेक्स पी ओ आर 200 डिग्री है, तो एंगल पी ओ आर कितना हो गया, एंगल पी ओ आर 160 डिग्री हो गया। तो जब ये एंगल 160 डिग्री हो गया तो ट्रायंगल पी ओपी आर की ही बात कर रहे हैं क्या, 160 डिग्री प्लस एंगल 1 और 2 बराबर है, तो ट्वाइस एंगल 1 कह लेते हैं, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हैं, तो 180 डिग्री लेगा, मतलब 180 से 160 उधर निकल जाएंगे तो 20 बचेंगे, तो ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर क्या आया, एंगल 1 इज इक्वल टू 10 डिग्री, और एंगल 1 क्या है, ये एंगल 1 के बराबर है, और वो कितना आ गया, 20 डिग्री की जगह 10 डिग्री आ गया, ठीक है, कितना आया, 10 डिग्री। 10 तो डिग्री। एक बार आंसर जरा देखिए किताब में कि क्या 10 डिग्री आंसर आया है, एक बार आंसर देखिए। सवाल नंबर 3 एक्सरसाइज 9.3 का तीसरा आपने देख लिया, शाबाश, यस सर। 10 डिग्री है, यस सर। ओके। 9.3 का तीसरा सवाल, उत्तर 10 डिग्री है। अब इसे भी नोट करिए और ध्यान से, और ध्यान रखिए कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जरूरत नहीं पड़ी, इसी से काम चल गया, ठीक है। यस सर। हाँ, अब ये भी नोट करिए, फिर एक बहुत बहुत अच्छा और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर स्कूलों में पढ़ाई हुई होती है तो फिर 4-5 स्कूलों में से 2 स्कूलों में ये सवाल छमाही में पूछा जरूर जाता है, अब जो सवाल लाने वाले हैं, ठीक है। आइए ये भी लिख लीजिए ध्यान से, आप चाहें यस तो सर। पी एस और पी आर नहीं बनाइएगा, पी एस और आर एस नहीं बनानी है, क्योंकि चक्री चतुर्भुज की नहीं जरूरत पड़ी, अपने आप हुआ, सर नोट हो गया। नोट हो गया। यस सर। पुरानी किताबों में ये सवाल जो दे रहे हैं एक्सरसाइजेज में पढ़ा रहता था, अब ये सॉल्व एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, पहले एक्सरसाइजेज में रहता था, मुझे अच्छी तरह ध्यान है पिछले वर्षों की बात, कि ये एक्सरसाइजेज में रहता था, अब सॉल्व एग्जाम्पल है, इसे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो देखना है आसानी से, कभी ऐसा फिगर बना दिया जाता है जैसा किताब में है, और कभी इसको पलट देते हैं, कई किताबों में ऐसे भी बने रहेगा, ठीक है, देखिए जरा,
तो मैं इसको उसी स्वरूप में लिखूंगा जिसमें ये ज्यादातर किताबों में पाया जाता है, जो फिगर, वही जो एनसीईआरटी ने फिगर दिया है वो फिगर अब अधिक किताबों में नहीं है। ठीक है, आइए देखिए क्या है। सेंटर ओ सर्कल का और ए बी को डायमीटर कहा है। ए बी को, सवाल ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, अच्छा, ए बी को डायमीटर कहा और हुआ ये कि इसके साथ इन्होंने ये दो रेखाएं और निकाल दी हैं और यहां नाम पी दे दिया है। ठीक है, अच्छा, अब कहेंगे एक कॉर्ड इन्होंने जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल, ठीक है, ये दो रेखाएं, ये कॉर्ड एक बनाई है, कॉर्ड बन गई ए बी, ये सी डी कॉर्ड बन गई। अब हम सवाल रूपांतरित कर रहे हैं चित्र के अनुसार, ठीक है, ताकि आप दोनों देख सकेंगे कि इस चित्र से, ज्यादातर एग्जाम में इस चित्र से पूछा जा रहा है, जो एनसीईआरटी में चित्र बना है उस चित्र से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, हमने फिगर को बदला है। ठीक, अब उसके बाद क्या आता है कि वो कह रहे हैं कि ये ओ सी और सी डी बराबर हैं, ऐसा कह दिया। ठीक है, ओ सी और सी डी बराबर हैं, इतनी बात इन्होंने कह दी है। ठीक यस है, सर। अब कह रहे हैं कि प्रूव दैट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, कभी कभी कांस्टेंट लिख दिया जाता है, तो कांस्टेंट लिख दिया तो सीधी सी बात है कि वो हर समय एंगल यही आएगा। ठीक है, यस सर। अगर ये गिवन मान के चलेंगे तो कई जगह पर किताब लिखती है कि शो दैट एंगल ए पी बी इज अ कांस्टेंट। ठीक है ना, और लिख दिया, और कांस्टेंट लिखते हैं तो कांस्टेंट में, ठीक है, कांस्टेंट में अचर है। कई जगह पर किताबों में ये लिखा रहता है कि ये दिखाइए कि एंगल एपीबी अचर है, कांस्टेंट है, तो हम निकाल कर ये दिखा देते हैं कि भाई 60 डिग्री है और कुछ हो ही नहीं सकता, तो अचर है। ठीक है, कई बार यस सवाल सर। आता है, कैसे कहते हैं, दिखाइए एंगल एपीबी अचर है, तो जब हम निकाल देंगे कि एंगल एपीबी 60 डिग्री है और कुछ हो ही नहीं सकता, जब तो फिर अचर तो हो ही गया, सीधी सी बात। आइए जो गिवन है उससे देखें। ये ओ सी रेडियस हुई ना रेडियस, ये तो त्रिज्या है। अब ये रेडियस कॉर्ड सी डी के बराबर है, तो ये भी उसके बराबर है। अब हम देखेंगे कि हम इसको अगर ज्वाइन कर दें ओडी, तो कह रहे हैं प्रूफ में, या ज्वाइन ओ टू डी, तो ओ टू डी, उसका मतलब ओडी इज अगेन आर। देयरफॉर इन ट्राई, समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, सवाल इजी है। इन ट्रायंगल, ठीक है, ओ सी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ओसीडी, ओसीडी ट्रायंगल में क्या हुआ, आसान बात, ये सभी बराबर निकल आए, सी डी बराबर ओ सी बराबर ओडी, और ये सभी रेडियस हैं, तो ट्रायंगल ओसीडी कैसा ट्रायंगल हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। अब समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया भाई ये तो, क्यों, तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, all three sides here in this triangle are equal। ठीक है, इक्विलेटरल बन गया। अब जब ये इक्विलेटरल बन गया तो एंगल सीओडी 60 डिग्री हो गया, हमें कुछ खास सोचना नहीं है। लेकिन अब ओसी डी तो पूछा, सीओडी तो पूछा नहीं गया है, पूछा तो गया है एपीबी, लेकिन एक संतोष मिलता है सरलता की दिशा में कि 60 डिग्री एक तो मिल गया है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट दैट, अगर वो याद रहा तब तो सवाल हो जाता है परीक्षा में। अगर वो भूल गया कि ये कंस्ट्रक्शन था
तो फिर सवाल रुक जाता है, सोचना पड़ता है उसका हो गया कि नहीं, उसका हो गया कि नहीं। तुम्हारा हो गया, क्या किया, ठीक है, उसने कहा अरे सी से बी ज्वाइन कर दे, ठीक है, तुरंत आइडिया, जैसे सी से बी ज्वाइन किया, अरे आ गया, अरे थैंक यू सो मच, ऐसे कह दिया, ठीक है। इतनी बात क्लास में हो जाया करती है, आज नया जमाना है इम्तिहान में, ठीक है। तो सी बी आया, तो सी बी ज्वाइन कर रहे हैं भाई, देखो जरा, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब सी बी, तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ये याद रखना है भाई, और इसे लिख भी दे रहे हैं कि याद रहे, ठीक है। अगर ये कंस्ट्रक्शन भूल जाएगा तो फिर किसी सहपाठी से सहायता लेनी पड़ जाती है कई बार। तो याद रहे, क्या याद रहे कि सी से बी ज्वाइन करना है, ज्वाइन, ठीक है, सी टू बी। अब ये जब ज्वाइन कर दिया हमने, तब अब क्या हो गया, देखें जरा, कि ये तो 90 डिग्री बन गया, क्योंकि एओबी डायमीटर था। अब जब हमने बीसी ज्वाइन कर दिया तो ये राइट ट्राइंगल बन जाएगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। सी से बी ज्वाइन किया, ए बी क्या था, डायमीटर है, ए बी व्यास बना रहा है, तो सेमी सर्कल दिख जाएगा। और यहां पर हमें पास मिला एंगल ए सी बी नाउ विल बी 90 डिग्री। क्यों, एंगल इन अ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण कितना हो गया, ठीक है, इतना हो गया 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो फिर बाहर भी उसके साथ ही लगा हुआ आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल, चूंकि एसीपी लाइन है, एसीपी ये लीनियर पेयर बनाएगा, तो उसके बगल में जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का हो गया, ठीक है, ये लीनियर पेयर बना रहा है। अब ये सब समझाने के लिए लिखा गया, तो बगल वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर एंगल बीसीपी, एंगल बीसीपी विल बी 90 डिग्री, वो भी 90 डिग्री का हो गया। बहुत काम बन गया, क्या ये बताना है 60 डिग्री हो, और ये 90 पता चल चुका। ट्रायंगल पीबीसी ले रहे हैं, ट्रायंगल पीबीसी में उतर जाते हैं। जब यहां आ गए तो 90 पता चल चुका है, ये पता करना है। इससे अर्थ ये निकला कि अगर ये एंगल और पता हो जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है, ये एंगल और पता हो जाए तो बात बन जाएगी। अब ये एंगल कैसे पता हो, आसानी से देख सकते हैं, सीडी ने केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित किया है। CD हियर इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पर CD 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो फिर बाकी बची परिधि पर वो इसका आधा कोण बनाएगी। CD सेंटर पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, इसलिए बाकी बची परिधि पर वो इसका आधा कोण बना पाएगी। और फिर पता चल गया कि चूंकि एंगल COD 60 डिग्री है, एज एंगल COD इज 60 डिग्री, देयरफॉर ये सीधी बात आ गई, क्या, एंगल CBP, एंगल CBP उसका आधा, हाफ ऑफ 60 डिग्री, एंड दैट इज 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 डिग्री आ गया और ये 90 डिग्री आ गया। जो बचा ट्रायंगल PCB में वो 60 ही रह गया अपने आप, 90 30 120, जो बचा वो 60, ठीक है। तो अब जब 30 डिग्री आ गया तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर इन ट्रायंगल, अगर पूरा विधिवत लिखना तब, इन ट्रायंगल बीपीसी, इन ट्रायंगल बीपीसी, बीपीसी में क्या हो, बीपीसी में, ठीक है, क्या आया, 60 डिग्री बनाना है। तो हमने देखा क्या, एंगल एक 30 डिग्री का, एक 60 डिग्री का, और प्लस एंगल हमें कौन सा निकालना है, ये APB, या अगर ट्रायंगल अभी हमने BCP लिया है तो हम कह सकते हैं कि एंगल BPC, एंगल BPC एक बार कह दीजिए और बाद में नाम बदल दीजिएगा, 180 डिग्री। तो क्या आ गया, एंगल BPC आ गया 60,
30 90, ठीक है, और ये 30 था, ये 90 था, 60 लिख लिया है गलती से, 90 था। 30 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, एंगल बीपीसी निकालना है, ठीक है। वो आ गया कितना, 90 30 120, 180 में चले गए, 60 डिग्री बचा। तो एंगल बीपीसी 60 डिग्री है, और बीपीसी का ही रूपांतरित नाम क्या होगा, एंगल ए पी बी, ठीक है। बीपीसी क्या है, एंगल ए पी बी ही है। एंगल ए पी बी इज 60 डिग्री, प्रूव्ड, ठीक है। और यस अगर सर। कहा जाए एग्जाम में कि ये दिखाइए कि एंगल ए पी बी अचर है, तो पहले 60 प्रूव कर लीजिएगा, हेंस उसके बाद लिखिएगा कांस्टेंट, अचर, ठीक है। जब 60 लिख लीजिएगा तो उसके बाद कहिएगा हेंस कांस्टेंट एंगल, ठीक है। अब आप इसका उत्तर लिख जाइए, और 5 नंबर के सवालों को ऐसे ही भली भांति लिखना है ताकि अंक पूरे मिले, ठीक है। हाँ, 9वीं वाली कक्षा के लिए ये बोर्ड एग्जाम की ही तैयारी जैसा छमाई होना चाहिए, ठीक है। लिखिए, उत्तर बनाइए, सवाल इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम्पल नंबर 2 डाल सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 फॉर द एक्सरसाइज 9.3 फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। देखिए, लिखिए, जल्दी समझते हुए लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई यस लापरवाही सर। नहीं। हाँ, सर उतार, नोट हो गया। नोट हो गया। यस सर। अच्छा, और ध्यान ये रखना है कि जिस दिन मैथ्स का जितना रिवीजन करें उसे घर पर जाकर रिकॉल जरूर करना है। कब, सोने जाने के पहले। यस सर। हाँ, सोने जाने के पहले एकदम लास्ट में जब सारी पढ़ाई समाप्त कर रहे होगे, तब 20 मिनट, ठीक है, सोने जाने के पहले सवालों को रिकॉल करना है। थैंक ठीक, यू सर। ओके, हरे कृष्णा।